अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा का बेटा आज अपने स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गया था, मुस्तफ़ा साजिद, और उस ट्रिप से वापसी के बाद उस बच्चे की ये कंडीशन थी कि वो आराम से अपने गाड़ी के सीट पर नहीं बैठ पा रहा था, यानी कि वो गिरा था और उसे कहीं ना कहीं चोट लगी थी, जो चीज़ सितारा यासीन को भी महसूस हो गई थी। और उन्होंने भी अपने बेटे से पूछ लिया फ़ौरन कि क्या आप गिरे हो। तो इस पर मुस्तफ़ा ने कहा जी मैं गिरा हूँ, और वो बच्चा नहीं बैठ पा रहा था। पहली चीज़ तो ये कि मुझे चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा, सुबह उसके ब्लॉग में जब दिखा रहे थे कि सुबह का टाइम है और मुस्तफ़ा जो है वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है, मतलब अपने आज का जो उनका था ट्रिप, उसके लिए उसकी तमाम तैयारियां हो रही थी। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि बच्चा है और अल्लाह इसे अपने अमान में रखे, उसे चोट ना लगे। और वही चीज़ उसके ब्लॉग में फिर देखने को मिला कि उसके बैक में कोई चोट लगी, वो गिरा, कुछ हुआ। ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं और मैं अक्सर अपने बच्चों को लेकर भी चीज़ फ़ील करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि मैं उन्हें स्कूल के साथ ट्रिप पर ना भेजूँ, मैं खुद ही लेकर जाऊँ, क्योंकि वहाँ इतने सारे बच्चे होते हैं, भीड़ होती है। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स ख्याल नहीं रखते, लेकिन भीड़ होती है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उसमें जो है रश में आपको नहीं पता चलता और बच्चे को चोट लग जाती है। और ये शुक्र है अल्लाह का कि कोई सीरियस और क्रिटिकल चोट नहीं लगी और कोई मामूली ही चोट थी। बस ये है कि थी काफ़ी शदीद कि बच्चा बैठ नहीं पा रहा था, और हो सकता है इससे जो है मुस्तफ़ा को टेम्परेचर भी आए। सितारा को चाहिए था कि उसे दूध, हल्दी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें देती, क्या पता दी भी हों, क्योंकि माएँ अक्सर जो थी वो नासमझी कर जाती हैं। लेकिन वहाँ पर नानी भी मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा की, उसने ज़रूर जो है कुछ ना कुछ उन्होंने दिया होगा मुस्तफ़ा को, और अल्लाह करे कि बच्चा ठीक हो, उसे कुछ ज़्यादा जो है वो चोट ना आए। इसके अलावा दोस्तों, सितारा ने अपने ब्लॉग में दिखाया कि वो एनवेलप्स तैयार कर रही हैं अपने उन रिश्तेदारों के लिए जो कि थोड़े से नीडी हैं। और मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि सितारा यासीन जो हैं वो रमज़ान को जो है वो इतना इस बार सीरियस ले रही हैं। पिछली बार जो है वो नहीं थी, पाकिस्तान में थी ही नहीं, और उससे पहले उनकी इतनी, उससे पिछले जो रमज़ान हुए होंगे उनमें उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर उन्होंने दूसरों की मदद की होगी। और अच्छा लगा कि सितारा यासीन जो है वो दूसरों के बारे में भी सोच रही है। इससे आपको ये लगता है कि किसी हद तक सितारा यासीन का माइंड जो है वो अब काफ़ी रिलैक्स हो गया है, फ्रेश हो गया है, और नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर सोच रहा है। क्योंकि इंसान जब किसी टेंशन या डिप्रेशन में होता है तो वो जो है वो इतनी माशाल्लाह मैं कहूँगी कि हर चीज़ की तरफ उसका ध्यान नहीं होता कि उसने घर साफ़ करना है, उसने जो है रमज़ान की तैयारी करनी है, उसने ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें नहीं होती एक हेल्दी माइंड में नहीं होती, मतलब जब तक माइंड हेल्दी ना हो तो ये चीज़ें नहीं होती। अब उसका माइंड जो है वापस से, क्योंकि पिछले अरसे में दोस्तों उसको बहुत ट्रॉल किया गया, बहुत परेशान किया गया, और उसने बहुत तंगियाँ परेशानियाँ देखी, बीमार भी हो गई थी वो। अब उसकी अम्मी के आने का तब्दीली नज़र आ रही है। तो वो कहते हैं ना तब्दीली, क्या कहते हैं पाकिस्तान में, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो वाकई जी तब्दीली आ गई है और सितारा बहुत माशाल्लाह बेहतर हो गई। वैसे दोस्तों, इस वक्त आपको मेरा ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा सुस्त और ठंडा लगेगा। रात हो चुकी है काफ़ी और मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रही हूँ, सब सो चुके हैं, मुझे अपना रूम भी छोड़कर बाहर आना पड़ा है और थोड़ी सी वॉइस में आपको गड़बड़ेशन फील होगी। खैर, उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, आगे मैं बात करती हूँ। हेटर्स कह रहे हैं कि रमज़ान है और रमज़ान में जो है वो कौसर कहाँ है, और कौसर का तो साजिद ने पूछा ही नहीं। जी बिल्कुल, आपसे ही पूछकर वो इजाज़त लेकर और फिर कौसर का पूछा करेंगी, क्योंकि आपसे ही इजाज़त लेकर तो शादी की थी। ये वो लोग हैं दोस्तों जो कि मानते ही नहीं कि कौसर साजिद की बीवी है, और ये वही लोग फिर आकर कहते हैं कि कौसर जो है वो साजिद के साथ क्यों नहीं है और साजिद को उसका ख्याल क्यों नहीं है। रमज़ान है, सिर्फ इसी बीवी के पास ये सब कुछ जो है वो ला रहा है, कर रहा है, सब कुछ इसी के आगे पीछे घूम रहा है, कौसर का पूछ ही नहीं रहा। तो मुझे हैरत होती है और हंसी आती है कि जब आप लोग कहते हैं कि कौसर उसकी बीवी ही नहीं है, तो आप लोग क्यों इस चीज़ की तवक्को रखते हैं कि वो फिर कौसर का भी ख्याल रखेगा। और आंसर इसका ये था, जो जहाँ तक मुझे लगता है, कि रमज़ान है और सितारा और उसके बच्चे हैं, और अम्मी जो हैं मतलब मेल उनके पास और कोई भी नहीं है, बाकी बच्चे छोटे हैं। और रमज़ान में बहुत सारा काम होता है, ग्रॉसरी होती है और डेली रूटीन में फ़्रेश आइटम्स लाने पड़ते हैं। आप जितनी भी चीज़ें रेडी करके आप फ्रीज़र में रख लो, फ्रिज में रख लो और ग्रॉसरी जितनी भी कर लो, लेकिन आपको जो है वो फ्रेश ग्रॉसरी करनी ही पड़ती है। उसके अलावा बच्चे स्कूल जा रहे हैं सितारा के,
वो सारी चीज़ें भी देखनी है। और जो कौसर हैं उनके पास घर में उनके भाई हैं, उनके फादर हैं और वो उनको संभाल सकते हैं। पैसों की ज़रूरत होगी, साजिद भेज देंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि सितारा यासीन अपना ज़ाती घर लेने के इरादा रखती हैं, ले भी लिया है आई थिंक उन्होंने। तो उस सारी चीज़ों को देखने के लिए किसी मर्द की ही ज़रूरत होती है जो भाग दौड़ करता है, इतने आराम से चीज़ें नहीं होती हैं। और इस सारे सिनेरियो में साजिद कोई बेवकूफ़ नहीं है, बच्चा नहीं है कि अपनी दूसरी बीवी को भी ले आए, और दूसरी बीवी भी वो जो उसकी पहली बीवी के साथ रहना पसंद ही नहीं करती, वो 2-2 घर कर ले और 2-2 घरों के झमेले जो है वो घसीटता रहे। तो उसने अपनी सहूलत के लिए ऐसा सोचा होगा कि पहले घर ले लें, बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर लें, उसके बाद कौसर का भी सोचेंगे। और कौसर ना कहीं भागी जा रही है, ना कहीं सड़क पर बैठी हुई है, और वैसे भी बकौल आपके कौसर तो उसकी बीवी ही नहीं है। और यहाँ बात करेंगे दोस्तों थोड़ी सी नीनू के ऊपर। नीनू आज अपने व्लॉग में बता रही थी कि उन्हें सितारा यासीन के सपोर्टर्स के बजाय उनके अपने सपोर्टर्स ने ट्रोल किया। जी बिल्कुल किया होगा, मैंने नहीं सुना लेकिन किया होगा, क्योंकि हमारे सपोर्टर्स में से मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने उसको ट्रोल किया हो। वो कह रही थी कि मेरे पाकिस्तान आने पर मेरे मेकअप, मेहंदी पर, मेरी तैयारियों के ऊपर बातें की गई और मेरे दुपट्टे के ऊपर बातें की गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि चलो ये तो शुक्र है कि आपको एहसास हुआ कि पुट्ठे पुट्ठे कम सारे जड़े ने वो तुहाडी तरफों होंदे ने। क्योंकि देखिए दोस्तों सारे उल्टे काम, सारे जो है वो गंदे काम, घटिया काम खुद ये लोग प्रूफ करते जा रहे हैं कि इनकी तरफ से होते हैं, इनके सपोर्टर्स की तरफ से, जो कि सितारा के हेटर्स हैं उनकी तरफ से होते हैं। ट्रोल करना, बकवासियात करना, इल्ज़ामात लगाना, गंदी चीज़ें क्रिएट करना, फेक चीज़ें करना, ब्लैकमेलिंग करना, स्कैम्स करना, पता नहीं क्या 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 नहीं करते ये लोग, क्या नहीं करते। अच्छा, जो लोग इतने शरपसंद होते हैं, इतने मतलब उनके दिमाग के अंदर फतूर चल रहे होते हैं, तो क्या आपके ख्याल से वो पॉजिटिव लोग होंगे? क्या वो जिस नुक्ता नज़र पे होंगे वो सच होगा, दुरुस्त होगा, पॉजिटिव होगा? हो ही नहीं सकता, 1000% नहीं हो सकता। एक फतूर दिमाग वाला ना कभी भी पॉजिटिविटी को प्रमोट नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कह रही थी कि इन्होंने आगे से दिया है एक्सक्यूज़ कि वो सब कुछ का रीज़न क्या था। पहली चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आई कि बाजी नीनू आपको एक्सक्यूज़ देने की नौबत क्यों पड़ी? आप हर छोटी मोटी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ देने आ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने एक्सक्यूज़ दिया, बड़ा भोंडा सा एक्सक्यूज़ था, वहाँ फ़िट नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आई, फ़िट नहीं हो रहा था। आपको जो भी था आपने बताया कि वो मेरा यूँ था, मुझे वो था, और जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बताना चाहिए था, पता नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया। आपने क्यों बता दिया? उस एक्सक्यूज़ से आपकी कोई भी चीज़ वहाँ मतलब परफेक्ट नहीं बैठी। कि भाई मेकअप का रीज़न क्या था, दुपट्टा हटने का रीज़न क्या था? चलो आपने कहा हार पहना है, दुपट्टा हट गया। अच्छा, मैंने कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मैं आपकी इस एक्सक्यूज़ के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, अपना रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आई कि वो एक्सक्यूज़ जो है वो किस खाते में था। दुपट्टे का चलो आपने बता दिया, लेकिन आपने जो बताया कि मैं यूँ थी और मैं वो थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ थी, मुझे टेम्परेचर भी था, तो उस सब कुछ में मेकअप, मेहंदी कहाँ से आई जाने मन? ये कहाँ फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, फिट बैठ नहीं रहा कि आप इस हालत में हैं और उसके बाद आपको मेकअप जायज़ है, आपको मेहंदी जायज़ है, आपको तैयार होना जायज़। अरे नहीं, अपने हस्बैंड के लिए सिंगार करना औरत के लिए वैसे भी लाज़मी है, जायज़ भी है, लाज़मी भी है, करना चाहिए। लेकिन ये जो आपने एक चीज़ बताई कि आईब्रोज़ तक बनवा सकते हैं हस्बैंड के लिए, जी बिल्कुल नहीं। इस्लाम के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए आईब्रोज़ अपने बनवाएं, आईब्रोज़ शेव करवाएं, या जो खैर शेव तो नहीं, आप थ्रेडिंग श्रेडिंग जो औरतें करवाती हैं, तो वो जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने माथे से बाल नोचेगा उस पर लानत है अल्लाह की, ऐसा कुछ मैंने सुन रखा है। खैर, तो इस पे मैंने जो है वो फतवा भी काफ़ी पहले निकलवाया था, तो उन्होंने ये बताया था उलमाए कराम ने कि अगर नीड ना हो, मतलब एक है ना कि आपके फेस की शेप मर्दाना वजाहत ना आ रही हो, आपके आईब्रोज़ इतने मोटे, भद्दे और खौफनाक ना हो, जो बदसूरत और मर्दाना किस्म की आपका फेस लुक आ रही हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बना लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो नॉर्मल होते हैं आईब्रोज़, तो उनको बनाना सख्त गुनाह है, नहीं बनाने चाहिए। शौहरों के ऊपर थोप कर आप कुछ भी कर लें, गुनाहगार आप खुद ही होंगे, आपके शौहर ने आपके हिस्से का जवाब नहीं देना। देन सेकंड चीज़ जो आप बता रही थी कि आपको वो मसला था जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर था, तो उस मसले के अंदर मेहंदी लगाना भी जायज़ नहीं है, मेहंदी नहीं लगाते उन दिनों के अंदर। और
खैर एक्सक्यूज़ फिट नहीं बैठ रहा था और मेरे ख़्याल से वो एक्सक्यूज़ देना लाजमी भी नहीं था। इतना काफ़ी था कि आप अपने हस्बैंड से मिल रही थी, काफ़ी दिनों बाद मिल रही थी और काफ़ी दूर से आकर मिल रही थी। आपने अपने हस्बैंड के लिए तैयारी की, अच्छी बात है, प्यारी लग रही थी, सीरियसली अच्छी लग रही थी, अच्छा मेकअप हुआ था आपका और हमें तो बुरा नहीं लगा। लेकिन बस यही पता चला कि आपकी पार्टी वाले कितने जेलस लोग हैं, कितने जेलस। आपकी खाला मेकअप करती हैं तो कहते हैं पूरा नूर पूरा आ गया उनके चेहरे पर। हालांकि वो तमाम मेकअप होता है और बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। और आप मेकअप करें तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या क्या, हस्बैंड के साथ कैंडल लाइट डिनर और मेकअप और मास्क उतर गया, बूथा शरीफ पूरा नज़र आ गया, वो सब जो है वो जायज़ है। लेकिन वही लोग आपको ट्रोल करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बीमारी है, उनको मर्ज़ लाहक है ट्रोलिंग का, वो किसी को माफ़ नहीं करते। ये वो औरतें हैं जो अपनी अम्मी को भी ट्रोल करते हुए खुश होती होंगी कि ले भाई आज अम्मी को जो है वो हमने ऐसी सुनाई और अम्मी को ऐसे करारे करारे जुमले बोले, आज अम्मी को हमने जो है रुला के छोड़ दिया। इस किस्म की कोई ना कोई चीज़ें जो वो अपनी माँ को नहीं बख्शती होंगी, अपने जो है वो घर में रिश्तों को नहीं बख्शती होंगी। वो अक्सर मैं इनके वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि वहाँ पे लोग लिखते हैं कि तुम्हारी ज़बान ऐसी है तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा गुजारा करते होंगे, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कितने बेजार होंगे। तो सीरियसली ये वो औरतें, क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्हें जो है नीनू का मेकअप बुरा लगा और नीनू की खाला की सारी हरकतें इन्हें जायज़ लगी। क्या क्राइटेरिया है इन लोगों का। अच्छा दोस्तों, मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ, बड़ी लिमिट में बोल रही हूँ और अल्फाज मेरे आगे पीछे हुए होंगे, उसके लिए माज़रत है। मैंने रीज़न आपको बता दिया है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखें। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज़ आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।